श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बड़ी से बड़ी बीमारी में मिलेगा आराम, बस शिवलिंग पर ये चीज चढ़ा दे। अगर आपके घर में भी किसी व्यक्ति को किसी तरह से कोई भी बीमारी है और वह बीमारी किसी से भी सही नहीं हो रही है, किसी भी दवा से भी सही नहीं हो रही है, बहुत ही गंभीर बीमारी है, डॉक्टर से इलाज होने के बावजूद भी उस रोग से कोई आराम नहीं मिल पा रहा हो, तो चाहे वह डायबिटीज की बीमारी हो, किडनी की, लीवर की, पेट की, कैंसर की, आंखों से संबंधित कोई बीमारी या शरीर से संबंधित किसी भी तरह की कोई गंभीर बीमारी है जो डॉक्टर से सही नहीं हो पा रही है और दवा भी अपना असर नहीं कर रही है, तो आपको सिर्फ यह उपाय करना है जो आपको गंभीर से गंभीर बीमारी को भी बहुत जल्दी समाप्त कर दे और वह व्यक्ति फिर से रोग मुक्त हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वह उपाय क्या है। इस वीडियो में आपको दो तरह के उपाय बताए जाएंगे जो आपको आपकी गंभीर से गंभीर बीमारी में भी इन दोनों उपायों को सही करके अपनी बीमारी को सही कर सकते हैं। आप इन दो उपायों में से किसी भी उपाय को कर सकते हैं या दोनों उपाय कर सकते हैं। मैं आपको पहला उपाय बताती हूँ। यह उपाय बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको एक लोटा जल लेना है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि लोटा तांबे का नहीं होना चाहिए। तांबे के अलावा आप चाहे स्टील का या किसी भी धातु का लोटा इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वह तांबे का नहीं होना चाहिए। आपको इस लोटे के अंदर जो जल चाहिए वह आप अपनी रसोई घर से चाहें या वह बाल्टी से या आरओ या मटका से जो रसोई घर में जल रखा जाता है, आपको वही जल इस्तेमाल करना है। फिर आप इसमें आधा चम्मच या एक चम्मच आप अपने हिसाब से देख लीजिए, थोड़ा सा दूध ही हमें इस लोटे में डालना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि दूध कच्चा ही होना चाहिए। और अगर गाय का दूध मिल जाता है तो यह आपके उपाय के लिए सबसे अच्छा साबित होगा। फिर इसके बाद आपको लेना है 5 काली मिर्च के दाने। उसके बाद आपको सिर्फ शिव मंदिर जाना है। यह उपाय आप हफ्ते में किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर यह उपाय आप सोमवार को करते हैं तो इसका विशेष फल मिलता है। और सबसे पहले जब आप शिव मंदिर जाएं तो सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा की तरफ बैठना है और आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। फिर आप जो घर से 5 काली मिर्च के दाने लेकर आए थे उसे एक एक करके लोटे जल में डाल दीजिए और श्री शिवा नमस्तुभ्यम का जप करते हुए एक एक काली मिर्च के दाने आपको लोटे के जल में डालना है और फिर आपको जल धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जब आप शिवलिंग पर लोटे का जल समर्पित करें तो वह धीरे धीरे समर्पित करें। इससे आप 11 बार कुंतकेश्वर महादेव का नाम जाप कर सके, क्योंकि कुंतकेश्वर महादेव का नाम बीमारी को सही करने के लिए एवं गंभीर से गंभीर बीमारी को सही करने के लिए लिया जाता है। आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि जब आप शिवलिंग पर लोटे का जल समर्पित करें तो लोटा शिवलिंग से टच ना हो। जब आप शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं तब शिवलिंग के पास बैठकर कुंतकेश्वर महादेव से अपनी बीमारी से संबंधित परेशानी के बारे में बताइए कि यह बीमारी मुझे बहुत परेशान कर रही है। कुंतकेश्वर महादेव, आप अपनी ऐसी कृपा करिए जिससे यह बीमारी बहुत ही जल्द समाप्त हो जाए। आप कुछ ऐसी प्रार्थना करते हुए फिर वापस अपने घर आ जाएंगे। अगर आप यह दिन लगातार करते हैं तो आप देखिएगा उस बीमार व्यक्ति के शरीर में थोड़ी धीरे धीरे आराम मिलना शुरू हो जाएगा। चाहे कितनी भी पुरानी उसकी बीमारी क्यों ना हो, उसे शीघ्र ही आराम मिलना शुरू हो जाता है। दूसरा उपाय उन व्यक्तियों को करना है जिनके शरीर में कहीं भी दर्द बना रहता है, चाहे वह सिर दर्द हो या गठिया का दर्द हो, पैरों में दर्द हो, मेरा मतलब कि शरीर के किसी भी अंग में दर्द हो, यह उपाय आपको करना है। इसके लिए सबसे पहले एक लोटा जल लीजिए और उसमें आपको इत्र डाल देना है। इत्र आपको किसी भी वाली दुकान से मिल जाएगा। आपको उस इत्र की 2 बूंद या 4 बूंद या 6 बूंद डाल देनी है। फिर इस जल को लेकर आप जहाँ पीपल का वृक्ष हो वहाँ जाना है। फिर आपको इस लोटे के जल को पीपल के जड़ में चढ़ा देना है। फिर आपको जल समर्पित करते समय लगातार कम से कम 11 बार पीपलेश्वर महादेव का नाम जप करना है। फिर आपको पीपल की जड़ से थोड़ा सा जल उठा लेना है। इस जैसे जलाधारी से जल लेते हैं वैसे ही हमें पीपल के पेड़ के वृक्ष की जड़ से जल लेना है। उससे
जल को अपने शरीर के उस अंग में लगा लेंगे और पिपलेश्वर महादेव से उस दर्द को दूर करने की प्रार्थना करेंगे। या फिर घर कोई सदस्य है तो उस व्यक्ति के शरीर के उस भाग में लगा देंगे जहां पर भी दर्द है और पिपलेश्वर महादेव से उस दर्द को सही करने की प्रार्थना करेंगे। बस आपको इस बात विशेष ध्यान रखना है कि यह उपाय आपको रविवार के दिन नहीं करना है। इसे आप सोमवार से लेकर शनिवार तक कभी भी कर सकते हैं। महादेव आपकी जल्दी से जल्दी बीमारी को सही करें और आपको एक स्वस्थ जीवन प्रदान करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।